तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? नमस्ते, मैं हूँ सक्षम और आप देखें सर्वी जी। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगे। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। रियली इंडिया इज़ नोन एज द गोल्डन बर्ड। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज के ज़माने में लगभग 80 मिलियन लोग बीपीएल के नीचे रह रहे हैं। ये सब शुरू होता है साल 1857 की क्रांति के बाद, यानी साल 1858 में, जब अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर राज जमा लिया था। उन्होंने अपनी मनमानी करना चालू कर दिया और सबसे बड़ी बात, ये लोग पायरेट्स ऑफ कैरिबियन से भी ज़्यादा बड़े लुटेरे थे, क्योंकि इन्होंने इंडिया को इतना लूटा कि लगभग 45 ट्रिलियन तक लूट लिया, जो कि एक बहुत बड़ी संपत्ति होती है। जिनमें से कुछ बड़े बड़े नाम मैं आपको गिना देता हूँ, जैसे कि कोहिनूर और टिपू सुल्तान की रिंग। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया के कितने भी अच्छे संबंध हो जाए यूके से, लेकिन वो हमें ये सारी चीज़ें वापस नहीं लौटाएगा। और रियली ये इतने ज़्यादा क्रूर थे कि ये लोग मात्र अपना कब्जा जमाने के कहीं बाद में उनका बेटा वहाँ पे ना कब्जा ले, इसलिए वो पूरे परिवार को एक साथ ख़त्म कर देते, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले शशि थरूर ऑक्सफोर्ड गए थे अपना एक भाषण देने, जहाँ पे उन्होंने कहा कि 16वीं सेंचुरी के लगभग पूरे वर्ल्ड में मात्र 2 सबसे बड़ी शक्तियाँ थी, और वो दोनों थी भारत और चाइना। लेकिन क्या हुआ है ऐसा कि ब्रिटिश रूल के एंड आते आते 89% लोग अनएजुकेटेड थे भारत में। आपको यह तो याद होगा साल 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें न जाने पता नहीं कितने सारे मासूमों की जान गई थी। और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भारत से लगभग हजारों की संख्या में सैनिक भी गए थे, जिन्होंने आप देखेंगे क्या होता है अगर ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए होते। पे है इंडियन रेलवे। अगर इंडियन रेलवे जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट चेन इन एशिया की, तो इसे ब्रिटिश ने डेवलप किया था। वो अलग बात है कि वो हमारी पैसे से किया था, बट किया था। फर्स्ट टाइम जो ट्रेन इंडिया में पहली बार चली थी वो चली थी 16 अप्रैल साल 1853 में चलाई गई थी। वो ट्रेन मुंबई से लेकर थाने रेलवे स्टेशन तक चलाई गई थी। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अगर ब्रिटिश नहीं आया तो इंडिया में ट्रेन आती ही नहीं, बट हाँ कुछ दिनों बाद आती, लेकिन कुछ दिनों बाद आती, क्योंकि उस टाइम पे भी इंडिया वेस्टर्न कल्चर से काफी अलग चलता था। Meetings were held between Hindu and Muslim leaders. Mahatma Gandhi, great symbol of Indian independence, spoke for Hindu India. Muhammad Ali Jinnah was the Muslim leader in the fight for the independence of Pakistan. Pandit Nehru succeeded to the leadership of Hindu India on the death of Gandhi, and under his leadership the independence of India was proclaimed on August 15, 1947. India became an independent republic in the British Commonwealth. Millions of Indians, led by Prime Minister Nehru, celebrated the independence of this great nation. The new Dominion took over the charter membership which India under British rule had held in the United Nations. इस वीडियो अभी जो आपने पहली क्लिप देखी, जिन लोग को समझ में आया उन लोग के लिए ठीक है, लेकिन जिनको नहीं आया उनको मैं बता दूं कि यह जो है ये बताता है कि जो पूरा जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बंटवारा था, उनके आसपास, उनके एकदम इर्द गिर्द जो बीच के पार्टियां थी, हिंदू और मुस्लिम, उन सबके से स्टैंड कौन किया था, और पूरा श्रेय जो है आज़ादी का वो चले जाता है महात्मा गांधी पर, नेहरू पर और जिन्ना पर। 1月7日、自由インド仮政府師範スバスチャンドラ・ボース氏は空路ビルマに到着。
日本と共にアジア解放の戦いに駒を進めるバーモー・ボースの両巨頭故最前線ビルマに相対して今や戦局の切り替え必勝攻勢の時至る。デリー進軍の日近きにあるを心に帰して祝前主犯の閲兵を受けるインド国民軍。同日主犯はラクシュミ不純部長らを帯同バーモー国家代表を正式に訪問。仮政府のビルマ進出を祝福するバーモー首相と共に固く敵撃滅を誓い合う。本議会において東条首相を重ねてインド解放に実力をもってする援助をしますと中外に鮮明せる折からビルマ戦線にようやく戦機動く。तो इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे सुभाष चंद्र बोस वहाँ पे गए, उन्होंने उनसे मदद की, उनसे बातचीत की। तो यानी ये पूरे जो उस वीडियो का जो पूरे भारत में टेलीकास्ट हुआ था उसका क्या बस यही मतलब है कि जो सब लोग में जितने भी सबकी मेहनत थी वो बर्बाद गई, मात्र जिन्ना गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बस उसमें भागीदारी थी। अगर अब बात करें हैशटैग को पे मतलब कि मेरी राय की, तो मैं बस यही बोलूँगा कि हमें हमेशा फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट, हमें भूलना नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या किया हमारे साथ यूके ने और ये सब, बाकी तो सब चला ही रहता है। अच्छा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए कीप लर्निंग।